झाबुआ जिले के पारा में कल मेडिकल स्टोर पे गए भल्लू सिंगार नामक छोटे खेड़ू निवासी एक शख्स का अपहरण कर लिया गया था। यह अपहरण सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ था, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। उसके बाद से आज जो घटनाक्रम हुआ है कि परिवारजन आज एसपी ऑफिस पहुंच गए। परिवार के लोग रोते हुए पुलिस को अपनी फरियाद बता रहे थे। उनको आशंका है कि काफ़ी घंटे बीत चुके हैं, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। साथ ही साथ पारा पुलिस की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। कहा कि ठीक तरीके से उनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो तस्वीरें देखिए, जब ये परिवार के लोग यहाँ पर आए थे इस अपहरण की शिकायत को लेकर, और यहाँ उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से अपना पक्ष रखा। महिलाएं यहाँ पर रो रही हैं और वो ये गुहार लगा रही हैं कि पुलिस तेजी से एक्शन ले ताकि जो भल्लू सिंगाड़ जिसका किडनैप किया गया है वो सुरक्षित लौट सके। दरअसल पूरा मामला दो पक्षों में विवाद का है, लेकिन एक निर्दोष शख्स को सजा देते हुए उसका किडनैप कर लिया गया है। तो इस मामले को लेकर और जिस तरीके से ये पूरा फिल्मी स्टाइल में हुआ है, इसको लेकर भी पारा पुलिस की जो कार्यप्रणाली है और कानून व्यवस्था की स्थिति है, उस पे सवाल खड़े होना लाज़मी है। जो भी इस वीडियो को देखेगा वो यही सवाल करेगा कि दिन दहाड़े आखिर कैसे ये हो रहा है और पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस का नियंत्रण ऐसे अपराधियों से खत्म हो गया है? क्या वो बेखौफ हो गए हैं? ये सवाल तो उठता है। देखिए किस तरीके से फरियाद के बाद उन्होंने अपनी बात रखी परिजनों ने, वो सुनिए। અમારો છોરો આજનો આજ મન જોવે સાહેબ આજ અમારો છોરો હમણે મન જોવે હું કે पारा गेला ये बात बताओ। પારા ગયેલો મેડિકલ બુખાર આવતેલો દવા ગોળી લેવા ગયેલો તો પકડી લી ગયા वो द्वितीय ना छोरा ते परिवार 500 आदमी था पकड़ के ले गया जबरदस्ती मारा घेर वाला पकड़ी ली गया। कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं मिले, कहीं लड़ाई झगड़ा था कोई जाए हुदा नहीं हमारे घेर वालों और जबरदस्ती पकड़े ली गया सब। हमने मारा नन्ना ना सोरा स्कूल में मिल जाने बनवारो भाई भाई में जमीन का विवाद था। उसमें जमीन के विवाद में कम से 7-8 साल से इनका विवाद था। तो उसमें ये मतलब उनको छोटे भाई को मतलब गांव में नहीं रहने देता। वो बेचारा घर में अभी भी तक घर में जेल जैसा मतलब वो पड़ा रहा बरोबर। उसके बावजूद जो गांव के वासियों, जो मेरे बड़े काका वो गया खेती, वहाँ खेती में तो उनके कई बकरे उधर से चराने लाए, तो मक्का पूरी चरा दी। चराने के बाद उसने बोला मक्का क्यों चराए, तो उन्होंने उसको मारा। तो उसको मार रहा था तो दूसरों ने चिल्लाया कि उसको मारा, तो उसका भतीजा गया तो उसको भी मारा। तो चले उन्होंने जो विवाद हुआ था वो शाम का समय, वो विवाद होने के बाद मैंने उनकी FIR करवा के वापस घर ले गए। चलो हो गया, जो होने वाला हो गया। फिर कल सुबह की बात, वो मेरे काका अपने खेत में बेल लेके हल चलाने के लिए जा रहा, तो वो वहाँ से घर से दौड़कर उसका भी हाथ तोड़ दिया। तो फिर उसमें हाथ तोड़ने से उनको मतलब जब उनके लड़के मतलब दौड़े तो वो भाग गया। भागने से 3-4 दिन से फरार है। हम FIR कहना आया तो सर को बोला कि सर वो किसी को और मारेगा। तो सर ने बोला कि नहीं, उसको हम अभी मैं जवान को भेजता हूँ। कोई जवान नहीं गए। इसके बावजूद 3-4 दिन में ये दूसरे आदमी को उठा ले गए। मामला ये है, कल झाबुआ थाना क्षेत्र के पारा गांव में लगभग 1:30 बजे की घटना है। एक खैडू से एक युवक पारा दवाई लेने गया था। वहीं पर दिन दहाड़े 1:30 बजे कुछ बदमाश लोग आए उन्हीं के गांव के, और उनकी किडनैपिंग कर ली। परिवार तुरंत पारा गया, लेकिन पारा पुलिस ने इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। अगर पुलिस कल ही तुरंत एक्शन ले लेती तो मतलब जो जिसको किडनैपिंग किया वो मिल सकता था और आरोपी पकड़े जा सकते थे। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है। 14 तारीख को भी ग्राम खैडू के निवासियों द्वारा जो अपराधी जिन्होंने किडनैपिंग किया उनकी FIR कराई थी, उसमें भी अगर पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती तो ये किडनैपिंग की घटना नहीं बनती। आज हमने झाबुआ पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रतिपाल महोदया को ग्रामीणों के माध्यम से एक आवेदन दिया है। हमने मांग करी है, जिन आरोपियों ने किडनैपिंग की है उनको तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए, और जिसकी किडनैपिंग की है उसको जल्द से जल्द उनके परिवार तक लाया जाए। अगर ऐसा नहीं
होता है तो फिर पूरे गांव वाले लोग हम यहाँ पर आके बैठेंगे। भाई जो किडनैपिंग का मामला है वो एक संज्ञेय अपराध है। कानून कहता है संज्ञेय अपराध में तत्काल एक्शन होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए थी। 1:30 बजे की घटना थी लेकिन रात में 9 बजे एफआईआर हुई। ये कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भी नाकामी सामने आते हैं। तो इस पूरे मामले में इस बातचीत के दौरान एसपी झाबुआ देवेंद्र पाटीदार साहब भी पहुंच गए थे। उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया कि वो रात से ही सक्रिय हैं और जल्दी ही हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहिए CB लाइव।